नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास अध्याय 6 का महत्व, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। वैशाख मास की बड़ी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का अधिक प्रभाव था, किसी में यज्ञ का अधिक प्रभाव था, किसी में सत्य का अधिक प्रभाव था, लेकिन वैशाख मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में है। इसलिए इस वैशाख के महीने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त करें। तो चलिए भक्तजनों, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए अगला अध्याय 6 शुरू करते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। पिछले अध्याय 5 में हमने जाना वैशाख मास में स्नान और तर्पण की विधि। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे श्री माधव जी की पूजन और उसकी महिमा का वर्णन इस अध्याय में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बता करके कुछ समय रुके और फिर बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, चूर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गऊ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान अवश्य ही करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर के विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। नारद मुनि जी कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि तुम्हें बतला रहा हूँ, तुम बिल्कुल ध्यान से सुनना। हे राजन, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लेपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव से पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवद विग्रह को स्नान करा करके पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके कुश का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पद्य, अर्घ्य, स्नान तथा पूजन आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उसीर यानी कि खस, कपूर तथा अर्गजा यानी सुगंधित लेप या उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था
सवर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप या उबटन लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि से बने हुए पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का निविग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़ी, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समीधाव तथा हविष्य से अग्नि में हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यो कह करके प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख करके दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भले भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम यानी कि सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। हे राजन, वही शरीर साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर है और तपशक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा से संलग्न रहती है तथा वही जीवा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का सत्वन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र यानी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अनान्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावक है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार से पूजन अवश्य ही करो। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित होकर के विदा लेकर के देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख महत्म अध्याय 6 संपूर्ण। कल आगे के अध्याय 7 में आगे की कथा सुनेंगे। देखिए, इस अध्याय में नारद जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि भगवान को भक्त का भाव चाहिए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से स्नान और जल से किया हुआ उपाय भी भगवान को बहुत प्रिय लगता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करें।